नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ आपको कल के बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी क्या करती है? आयरन एंड स्टील से नाम तो वैसे काफी क्लियर हो गया है। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ किस तरह का है और इसमें क्या करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मैं करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये एनालिसिस मेरी है, अप्लाई और अवॉइड करने के लिए आप जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के साथ। तो फ्रेंड्स, कंपनी स्थापित हुई थी जून 2004 में। व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है वो करती क्या है? स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट्स, टीएमटी बार बनाती है और ये जो ब्रांड है इनका, उसका नाम है व्रज। व्रज जो कि यानी कि मजबूती का प्रतीक है। द कंपनी रन्स 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक रायपुर में है और एक बिलासपुर में है। दोनों ही छत्तीसगढ़ है। कब? क्यों? क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है। 52.93 एकड़ में फैला हुआ इनका प्लांट है। 31 मार्च 2023 तक टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो प्लांट की है वो 2,31,600 टन है। एक साल की बात मैं कर रहा हूं। ये जो प्लांट की कैपेसिटी है, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट दोनों का ये बता रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी में 57,600 टीपीए जो है एमएस बिलेट है, विच इट्स रोलिंग मिलेट्स कैन यूज द मैन्युफैक्चरिंग टीएमटी बार, जिसका की प्रयोग टीएमटी बार में होता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसकी की 54,000 टीपीए है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंप्राइज करते हैं आयरन, स्पंज आयरन, टीएमटी बार, एमएस बिलेट्स, बाई प्रोडक्ट डोल्चर, पैलेट्स, पिग आयरन, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियल जो कस्टमर इनके हैं उसमें काम आता है। तो बिजनेस कौन सा है? बिजनेस जो है वो B2B है, इसको ध्यान रखें आप। रायपुर प्लांट ने इनके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन अंडर जो है 14,001/2015 स्टैंडर्ड का अचीव किया हुआ है। अब दोस्तों, जहां तक बात है वर्कफोर्स की, तो 533 कर्मचारी इनके काम कर रहे हैं। जून 2023 का ये डेटा है। 298 इसमें परमानेंट इंप्लॉई हैं। 7 जो है इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में काम कर रहे हैं। 200 रायपुर के प्लांट में, 87 बिलासपुर के प्लांट में और 235 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सोन डिस्टिलरी एक कंपनी है, वो बच्चों को काम कराते हुए पकड़ी गई और वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीजें, अगर ये सब चीजें अगर कोई एक कंपनी करती है तो देखिए यहाँ पे बातें हम लोग दूसरे कंपनी के सेंस में भी करने लगे। तो खैर, यहाँ पे ऐसी चीज तो नहीं होनी चाहिए इस कंपनी के साथ। अब फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ इस कंपनी की वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी की वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है, इसमें प्रोडक्ट्स को आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्पॉन्ज आयरन जो है, ये देखिए आयरन का ये पिक्चर है। प्रोडक्ट्स में एमएस बिलेट, जो कि मैं ये बार बार हाईलाइट हो रहा है इनके इसमें, तो ये बिलेट्स का पिक्चर है, यहाँ पे आप देखें। और टीएमटी बार जो है, नॉर्मल जो जनता इससे परिचित है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये टीएमटी बार जो सरिया जिसको आप बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बिजनेस इनका जो है वो स्टील का है। ये तो आप समझ गए, आयरन एंड स्टील कंपनी बनाने का काम करती है और कुल मिलाकर के उसी सेक्टर में कंपनी है जिस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब ये छोटी कंपनी है या बड़ी, इसका निर्णय आप इसके फाइनेंशियल जो कि फाइनेंशियल स्टेटस है उससे आप देखिए। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? 31 मार्च 2021 को इनका जो एसेट्स है वो 126 करोड़ था। 2022 में 150 करोड़ और अभी 2023 31 मार्च 191 करोड़ और 31 दिसंबर 2023 तक 253 करोड़। बहुत ही छोटी कंपनी है ये आप ध्यान रखिए। और ये इतनी छोटी कंपनी अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर रही है। आप देखिए, 290 करोड़, 414 करोड़, 517 करोड़ और 304 करोड़, ये 9 महीने का है फ्रेंड्स। अब उसके रेशियो में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 11 करोड़, 28 करोड़, 54 करोड़, 44 करोड़, 58 लाख, ये 9 मंथ का है। मतलब ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और 10 करोड़ वाला प्रॉफिट आपका 5 टाइम्स हो गया है 3 साल के अंदर। तो एक अच्छा टाइम कंपनी ने देखा और फट से आईपीओ लेकर के आ गई। नेटवर्थ फिलहाल 187 करोड़ 50 लाख रुपए का है और रिजर्व्स कंपनी के पास 162 करोड़ 78 लाख है, जो कि 3 साल पहले 50 और 55 करोड़ के आसपास थे। कंपनी की बोरोविंग्स जो है वो 3 साल पहले 45 करोड़ 78 लाख थी, जो कि अभी 49 करोड़ 30 लाख है। बीच में थोड़ा सा यहाँ घटाया था कंपनी ने, फिर से इसको बढ़ा दिया है। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो आपको यहां लगेगा कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 23.78% है।
कंपनी के निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है 20%, और ये करीब करीब आप 25% के आसपास जा रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% के ऊपर है। डेट इक्विटी रेशियो अच्छा खासा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.78%। प्राइस टू बुक ठीक ठाक है। और थोड़ा सा तो देखिए आईपीओ आता है तो उसको महंगा तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा वैल्यू लेने की कोशिश की जाती है कंपनी के द्वारा और प्रमोटर्स के द्वारा। पैट मार्जिन 3.61%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 3.61% है, जो कि थोड़ा कम यहाँ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ईपीएस की बात करेंगे तो प्री आईपीओ यहाँ कंपनी का 21.84 है और पोस्ट आईपीओ 18 है। ये आपका कंपनी का ईपीएस है जिस पर कंपनी इस समय अर्निंग्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। पी रेशियो की बात करें फ्रेंड्स तो ये आईपीओ के बाद अगर इसी प्राइस पर अब हाई प्राइस बैंड पे ये लिस्ट होगा तो 11.5 के आसपास ये लिस्ट होगा। कंपनी प्रोजेक्ट का अब कंपनी जो पैसा ले रही है जनता से उसका क्या करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एट बिलासपुर प्लांट इनको मॉडर्नाइज करना है और एक्सपेंड करना है उसके लिए। और एचडीएफसी बैंक से जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उसको ये रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरिंग फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एट बिलासपुर प्लांट, इसको ये कम करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एट बिलासपुर प्लांट, फिर से इसको रिपीट हो रहा है, यानी कि दो चीजें करेंगे, ये बिलासपुर प्लांट में एक्सपेंशन भी करेंगे और एचडीएफसी बैंक का कर्जा भी चुकाएंगे। अब फ्रेंड्स इस आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 26 जून यानी कि कल को ये आईपीओ खुलेगा और 28 जून तक चलेगा। 10 रुपए इसका फेस वैल्यू होगा। प्राइस बैंड 195 से 207 रुपए। 72 रुपए इसका 72 शेयर्स इसका लॉट साइज है और 171 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए टोटल इशू साइज। और सबसे पॉजिटिव बात इस आईपीओ की ये है कि पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जाने हैं, प्रमोटर्स यहां से नहीं जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस आईपीओ। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स 50%, रिटेल निवेशकों के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% यहां पर इशू रिजर्व किया गया है। फ्रेंड्स जहां तक बात है अलॉटमेंट की तो वो 1 जुलाई को होगा और अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है तो 2 जुलाई को आपका पैसा रिफंड होगा और 2 जुलाई को ही आपके शेयर जो है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और एक नई कंपनी आपके सामने मेन बोर्ड में 3 जुलाई को लिस्ट होने वाली है। अब आइए समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट के लिए 72 शेयरों के लिए आपको अप्लाई करना होगा 14,904 रुपए के साथ। मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 72 शेयर्स के साथ अगर मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में जाएंगे तो 1,93,752। एसएचएनआई मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए जाएंगे और ये उनके अमाउंट। और बीएचएनआई 68 लॉट के लिए मिनिमम और 4,896 शेयर्स उनको 10,13,472 रुपए लगाने होंगे। अब फ्रेंड्स व्रज आयरन एंड स्टील, इसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए ये जो कंपनी है वो क्या बेच रही है, तो ये कंपनी बेच रही है कमोडिटी। और कमोडिटी का एक बार एनालिसिस मैं यहां पे करने की कोशिश करूं तो कमोडिटी जब बेच रही है कंपनी तो उसका जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड्स ऐसे चलता है। सेल्स की ग्राफ हो चाहे वो शेयर्स की ग्राफ हो, आप किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए उसका ऐसे ही चलेगा। मैं यहाँ पे बड़ी कंपनियों का अगर नाम लूँ तो आप टाटा स्टील को देख लेंगे जा करके, उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें। जबकि हमें चाहिए क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो ये ग्राफ होना चाहिए ना। कोई भी अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो ये ग्राफ आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आपकी जो डिमांड हो वो एक सेकुलर पैटर्न पे जाए, न कि साइक्लिकल पैटर्न पे। अब जैसे ये जो कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो डिमांड होते हैं वो डिमांड सप्लाई जो है इस तरह की होती है। अब यहाँ आप खरीदते हैं यहाँ बेचते हैं, टाटा स्टील को ये नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनियों के लिए हो सकता है कि वेंडर का काम भी करती हो, मतलब सप्लाई का काम भी करती हो। अगर हाई प्राइस बैंड पे लिस्टिंग की बात करें तो 600 करोड़ के आसपास ये कंपनी लिस्ट होगी। माइक्रो कैप कंपनी के दायरे में ये कंपनी आएगी और उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी भी बन सकती है। मैं यहाँ पर अगर मार्केट में वैल्यूएशन की बात करूँ, कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखा हुआ है वो ठीक ठाक रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 13-12 के आसपास का इनका जो वैल्यूएशन है वो अच्छा है, और अच्छा कर सकते थे लेकिन ठीक है, 12 का वैल्यूएशन रखा है, इन्होंने ठीक किया है। कंपनी के सेल्स और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है लास्ट 3 ईयर्स का जो हमारे पास जो डेटा है वो ठीक है और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन होगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर मैं जीएमपी ट्रैक करूं तो जीएमपी फिलहाल जो है वो 25% के आसपास जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ वेबसाइट्स पर शो हो रही है। अगर 25% का जीएमपी है तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग गेन हो पाएगा या नहीं,
लेकिन पहले और दूसरे दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिस्टिंग का ये जो जीएमपी है, ये जो जीएमपी है वो 50% से ऊपर जाए। तो 50% से अगर ऊपर जाता है तो इसकी संभावना ज़्यादा होती है कि कम से कम आपको आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन कम से कम 20 से 30% का गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये देखना है कि आईपीओ का जब दूसरा दिन होगा तो वहाँ जो जीएमपी है वो क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, दूसरी बात कि क्या लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है इसमें निवेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो लोग हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं और इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनी में निवेशित रहना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। अदरवाइज जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं, तो वो वेट कर सकते हैं और जब एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाए तो वहाँ भी एंटर करने का यहाँ पे बनता है, क्योंकि छोटा वैल्यूएशन जो होता है ना, तो छोटा वैल्यूएशन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बात के लिए बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी ओपिनियन थी और इस ओपिनियन पर कोई भी एक्शन आपको लेना नहीं है। आपको अपना एक्शन लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना है और जो फाइनेंशियल एडवाइजर कहे उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। और इस वीडियो को केवल एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो और उसी हिसाब से इसको आप कंसीडर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।